विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। वहीं यूपी की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि चुनाव आयोग के प्रति आभारी हूं और उनकी घोषणा का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं जनता जनार्दन को बधाई देता हूं। यह बहुत ही प्रतीक्षित चुनाव है। यह चुनाव टाला नहीं जाता तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन बीजेपी ने उसको टाल रखा था। वहीं बीजेपी के चुनावी हिंदू के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा कि बीजेपी क्या कहती है, क्या करती है, वह सबको पता है। साल 2024 चुनाव में उन्होंने कहा हम राम को लाए हैं और राम हमको लाएंगे, पर उनका दावा उल्टा पड़ गया और राम अवधेश को ले आए। राम हमारे हैं, रोम रोम में है और राम की कृपा से हम 9 बार से विधायक हैं, 6 बार से मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी सांसद ने आगे कहा कि बीजेपी में हिंदू वही है जो बीजेपी के साथ है, पीडीए के साथ सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। साल 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी और फिर हमारे देश के गृह मंत्री ने अंबेडकर का अपमान किया और यह संविधान का अपमान है। आज लोगों ने ठान लिया है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को ही जिताएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कितनी डरी हुई है इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि सीएम योगी अब तक 6 बार आ चुके हैं। इस महीने भी उनके कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। 16 मंत्री 3 महीने से लगे हैं। आखिर क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि उनको इस बात की जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। हमको जनता जनार्दन पर और देवतुल्य मतदाताओं पर भरोसा है, पर बीजेपी को भरोसा है सरकारी मशीनरी पर, अपने अधिकारियों पर। अधिकारी पूरी निष्ठा से जिताएंगे, चुनाव में काम करेंगे, अपनी ड्यूटी का बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सपा सांसद ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव देश और दुनिया में कई मायनों में संदेश देगा। भले ही यह छोटा सा चुनाव है, पर इसकी चर्चा दुनिया भर में है। कल ऑस्ट्रेलिया के लोग मिले, उन्होंने चुनाव की मुझसे चर्चा की। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा कि सूप तो सूप बोले, अब चलनियों बोले, जिसमें 72 छे। उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से अच्छा फायदा यहाँ मिलेगा। अब वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि मिल्कीपुर उपचुनाव में किसकी जीत होती है और किसका समीकरण काम आता है।